नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मैं हिसार में हूं और इस वक्त मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल के चेयरमैन हैं लाल बहादुर खोवाल। खोवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। 3 दिन पहले पंजाब में एक घटना होती है, बीजेपी के विधायक को पीटा जाता है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। जी। कांग्रेस का लीगल सेल कैसे देखता है इसको? ऐसा है, देखो, आप एक मत जो यूट्यूब चैनल है, मैं इसको सबसे पहले तो बधाई दूंगा कि बड़े अच्छे मुद्दे उठाता है। जैसे आपने पंजाब की बात की, मैं इस बात को कतई ये नहीं मानता भी किसी के साथ, हर आदमी को अपनी आज़ादी है, अपनी बात कहने की। संविधान ने हमें है ना ये अधिकार दिया है, कोई भी करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर बात का राजनीतिकरण करती है ना, ये बड़ा एक मतलब पे भी मैं आऊँगा सर। आप तो सर वकील हैं और अच्छे खासे जाने माने वकील हैं हिसार के। मैं तो उस पॉइंट पे आ रहा था कि एक विधायक के सरेआम कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उसको पीटा जाता है, भले ही वो बीजेपी का क्यों ना हो। चूँकि आप अधिवक्ता भी हैं और कांग्रेस को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो अधिवक्ता होने के नाते या फिर कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे ही पूछ लीजिए, उसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा किसी के साथ भी कोई अगर नाइंसाफ़ी होती है, उसको अधिकार है वो अपनी बात कहे। वो संविधान ने दिया। सही हुआ कि उसके गलत लिए तो हुआ? मैं नहीं उसके कह साथ रहा। में सही हुआ या गलत ऐसे हुआ? देखो, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर उसके साथ कोई जाति हुई है तो जिन्होंने वो किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई मतलब इनकार नहीं कर सकता कोई भी इंसान। ऐसे आपने क्या देखा? मतलब आपने तो ये सब चीज़ें देखी, पूरा देश ने देखा कि उसको पीटा गया, कपड़े फाड़े गए। ऐसा है, देखो, ये इस तरह के है ना, ये लीगल मैटर होते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है तो बिल्कुल उनके एफआईआर होनी चाहिए। क्योंकि वो बीजेपी से है, इसलिए आप कुछ खुल के नहीं बोल पा रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आपको सच बताऊं, मैं तो पार्टी में अब आया हूं, मेरा काम ही सोशल जस्टिस कीजिए, किसी कांग्रेस के साथ में होता, कांग्रेस के विधायक के साथ में ऐसा होता, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, नेचुरल है, कोई भी है, इंसान तो इंसान है। मैं किसी का पक्ष नहीं करता इस बात के लिए। मैं हमेशा सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ता रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ, इस बात को मैं इनकार नहीं कर रहा। किसी के साथ भी वो पार्टी बाद की चीज़ है, इंसानियत एक अलग चीज़ है। तो इंसानियत पहले होनी चाहिए, पार्टी बाद में होनी चाहिए। कुल मिला के इंसानियत तार तार हुई, आप ये मान रहे हैं? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ। देखो, आप ये कहना चाह रहे हो, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर किसी के साथ कोई जाती है तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई, जिसने किया है। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, लोग कह रहे हैं राहुल जी दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा कुछ नहीं है। ये जिस तरह से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया, आतंकवादी हिंदुस्तान के खिलाफ किस तरह से वो बात तो राहुल की हो रही है। उसी पे आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आऊँगा। जिस तरह से उन्होंने उनको पाला पोसा और वो उनके ही जड़ों में बैठे, आज वही बात मैं कह रहा हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया और माननीय राहुल गांधी जी को किस तरह से नए नए नामों से दे करके उसकी हर बात को दबाने का काम किया, लेकिन वही सोशल मीडिया जिसका दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने एक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, आज वो सोशल मीडिया उनके खिलाफ खड़ा है, आज बोल रहा है। वो तो सही है। कह रहा हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी की बात को भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एक सोशल मीडिया जो काम करता है, वो बिल्कुल भी सामने नहीं आने दे रहा था, लेकिन अब आने दे रहा है। अब उसकी बात आ रही है। अब देखें, आप माननीय राहुल गांधी जी हर सवाल का जवाब नहीं आया कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं जा रहे हैं? कौन कहता है पश्चिम बंगाल जा रहे हैं? राहुल गांधी जी, हमारा मिशन, आज जो मिशन है हमारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई है, वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। जहां पे कांग्रेस की सरकार है या किसी भी पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्रियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है आप देख रहे हैं। तो माननीय राहुल गांधी जी उसी लाइन पे चल रहे हैं। अभी आपने संविधान की बात की, थोड़ी देर पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वहाँ भी संविधान की बात थी। आपने बताया भी आपका एजेंडा भी है, आपके लीगल सेल का संविधान के बारे में जागरूक करेंगे, राहुल गांधी के निर्देश भी हैं। संविधान जाहिर सी बात है आपकी पार्टी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, लेकिन हरियाणा की बात करें तो आपके जिला अध्यक्ष तक नहीं बन पाए हैं पिछले 5-7 साल से। तो मैं देख रहा हूँ कम से कम वो संविधान में नहीं है क्या? ऐसा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें देरी हुई है और उसका कांग्रेस को खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, मैं इसको एग्री करता हूँ। पर आप देखें, जब से हमारी प्रदेश अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी ने कमान संभाली है, कंटिन्यू आप देखें, अभी यहाँ पे ऑब्जर्वर लगाए हैं, यहाँ हमारे राजस्थान के पूर्व विधायक हैं, उनको ऑब्जर्वर लगाया है। वो यहाँ बाकायदा
उन्होंने आके सभी की सुनी है और जल्दी ही ये भी पार्ट है, ये बहन कुमारी शैलजा जी की वजह से ही है। लीगल डिपार्टमेंट आज खड़ा हुआ है पूरे हरियाणा में। आज मैंने अनाउंस किया है 22 जिलों के जिला चेयरमैन, उसके अलावा 53 लोगों की मैंने एक वकीलों की टीम स्टेट लेवल पे जो काम करेगी। कुछ सीनियर वकील हैं, उनका अपना समाज में अपना एक महत्व है, उन वकीलों का एक टीम खड़ी करी है, ये उन्हीं की देन है और जल्दी ही बनेगा। शैलजा जी की आपने बात की है तो एक सवाल है, ईमानदारी से मैं चाहूँगा कि आप जवाब दे दें। शैलजा जी की क्या पार्टी के इटसेल्फ अंदर खाते टांग खिंचाई हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बहन कुमारी शैलजा जी अपने आप में वो कांग्रेस के लिए करती है, वो कभी भी उसका अपना पर्सनल एजेंडा नहीं रहता। जो नेता कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं आज, मैं ये नहीं कह रहा कि शैलजा जी का पर्सनल एजेंडा है, मैं कह रहा हूँ कि और जो दूसरे नेता हैं क्या उनको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं शैलजा जी अध्यक्ष रहें? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है बर्दाश्त की बात, लेकिन अगर ऐसा कोई किया जा रहा है तो वो एक अच्छी बात नहीं है, वो पार्टी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। जो हमारा पार्टी का एक एजेंडा होता है, पार्टी नेताओं का काम वही होना चाहिए। पार्टी लाइन से हटके में कोई काम नहीं करना चाहिए। पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और काफ़ी सारे नेता इकट्ठे हुए थे, गुलाम नबी आज़ाद भी थे, G23 उनको कह दिया गया कि तो ये खिलाफत कर रहे हैं, एक तरह से अंदर खाते बगावत है, उसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, देखो मेरा अपना पर्सनल ये मानना है, अगर कोई बात है तो सबसे पहले वो पार्टी फोरम में ही कहनी चाहिए और सही व्यक्ति मैं उसी को मानता हूँ। चाहे घर की बात भी होती है तो वो अपने दायरे में रहकर उस बात को मनवा ले। अगर मान लो वो उस बात को सही मानते हैं, भाई ये सही है, हम सही बोल रहे हैं, तो पार्टी फोरम में रह के उसको क्या लगता है उससे कांग्रेस पे दबाव बढ़ा है, जो आला कमान है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, माननीय राहुल गांधी जी, हमारी सोनिया गांधी जी एक ऐसे नेता हैं, ऐसे लीडर हैं, वो कभी उन्होंने दबाव की राजनीति नहीं की। कांग्रेस में पहले भी बहुत ऐसे हुए हैं, पहले भी हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस को इस बात का कोई मतलब नुकसान होने वाला है। ऐसी बातें पार्टी फोरम में, इतना बड़ा परिवार है, किसी का अपना कोई है दर्द तो वो बोले, लेकिन पार्टी फोरम में बोले पहले। वो सिर्फ मेरा इतना कहना है। किसान आंदोलन को कांग्रेस खुल्लम खुला समर्थन दे चुकी है, बहुत बार कह भी चुकी है, दे भी रहे हैं। हल क्या लगता है आपको? ऐसा है, देखो माननीय मोदी जी सिर्फ चाहते हैं कि ये बेचारे किसान ये किसी तरह भी है ना, इनको थकाना चाहती है, भी ये थक जाएं। कि आंदोलन करने का भी एक टाइम होता है, एक समय सीमा होती है। एक जो सभी लोग हैं बेचारे अपने मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, तो माननीय मोदी जी ने ये समझा है भी ये लोग कब तक यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, अपने घरों में जाएंगे, इस बात की वो इंतज़ार करें। लेकिन हम जैसा देख रहे हैं, अब ये चुनाव आ रहा है, चुनाव भी कुछ लेकर के आएगा, किस तरह से भाई भारतीय जनता पार्टी को मतलब निगाहें जो हैं चुनाव के नतीजों पे हैं, जो 5 स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, आपका ही कहना है कि उनके नतीजे तय करेंगे? नहीं, नतीजे हम 100% तो इस बात पे नहीं कह सकते, पर नेचुरल है कि हर स्टेट का एक अलग सिस्टम होता है, क्योंकि किसानों के जो खेती का काम है वो ज़्यादा जो है वो हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, ये मतलब खेती करने वाले ज़्यादा राज्य हैं, इन पर ज़्यादा निर्भर करता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से एक माहौल है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो चुनाव भी एक माध्यम है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कब सड़कों पे आएगी? आपने काफ़ी सारी चीज़ें गिनवा दी कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, केंद्र की बात, मोदी की बात भी, स्टेट की भी बात आपने की है, तो कांग्रेस सड़कों पे कब खुल के आएगी? कांग्रेस पार्टी तो सड़कों पे ही है, आए दिन हर रोज़ आंदोलन हो रहे हैं, हर रोज़ कभी किसी तेल के, हमें डीजल पेट्रोल के खिलाफ कभी आंदोलन कर रही है, इसके कभी किसानों के फेवर में कर रही है, कभी घोटालों के खिलाफ कर रही है। आज चावल घोटाला आ रहा है, आज कोई दूसरा घोटाला है, आज स्टाम्प घोटाला आ रहा है। कांग्रेस तो गुटबाजी छोड़ के कब आएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हर आदमी है जो काम कांग्रेस के लिए कर रहा है, कोई भी कर रहा है, लेकिन जब कॉमन बात होती है सब एक होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। घर में भी 4 सदस्य होते हैं, उनके अपने अपने थोड़े थोड़े मत अलग होते हैं, लेकिन जब कॉमन बात होती है तो सब एक होते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए। लाल बहादुर खोवाल हिसार के जाने माने वकील हैं और लीगल सेल जो कांग्रेस की है उसके हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं, चेयरमैन हैं। आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिखिए और आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार।